हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य और आज हम प्रॉब्लम 30 सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये प्रॉब्लम एमएसक्यू प्रॉब्लम है। द वैल्यू ऑफ समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 6 की पावर के अपॉन 3 की पावर के माइनस 2 की पावर के इंटू 3 की पावर के प्लस 1 माइनस 2 की पावर के प्लस 1 कैन बी इक्वल्स टू। तो सबसे पहले तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फिर सारे ऑप्शंस को 1 बाय 1 सॉल्व करना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको हम आराम से 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ की पॉइंट देखते हैं। इनफाइनाइट सम एज डेफिनेट इंटीग्रल। तो हमारे पास एक इनफाइनाइट सम दिया हुआ है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन के इक्वल्स टू 1 टू एन 1/n एफ ऑफ आर बाई एन। तो ये हमारा कन्वर्ट होता है 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स में। तो देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं हम। तो जो समेशन होता है उसको हम इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, आर बाई एन को हम एक्स से रिप्लेस करते हैं और समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई एन को हम कन्वर्ट करते हैं डी एक्स में ना। अब जो लिमिट आती है वो कैसे आती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या होती है, के इक्वल्स टू 1 है तो 1 को हम एन से डिवाइड करेंगे और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम अपर के लिए हम क्या करेंगे, के इक्वल्स टू एन लेंगे और एन को एन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 होगा और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो हमारा 1 ही रहता है। तो ऐसे हमारा जो है इनफाइनाइट सम जो है उसको डेफिनेट इंटीग्रल में हम कन्वर्ट करते हैं ना। सेकेंड देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स क्या होता है हमारा, ये होता है 1 ना। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 ln cos x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 ln sin x dx। इसकी वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 2 ln 2 ना। फोर्थ, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स इक्वल्स होता है इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स ना। चलिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है, लेट सॉल्व, लेट s इक्वल्स टू, जो हमको प्रॉब्लम दिया है उसको हम s इक्वल्स टू एज्यूम करते हैं। सो लेट s इक्वल्स टू समेशन k इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 6 की पावर k अपॉन 3 की पावर k माइनस 2 की पावर k इंटू 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 2 की पावर k प्लस 1। नाउ लेट, हम इसको लिख सकते हैं 6 की पावर k को हम लिख सकते हैं 3 की पावर k इंटू 2 की पावर k। सो हम इसको एज्यूम करेंगे, लेट a इक्वल्स टू 3 की पावर k, b इक्वल्स टू 2 की पावर k। सो ये जो हमारा टर्म दिया हुआ है क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6 की पावर k। अब इसको हम लिखेंगे ऐसे 3 की पावर k इंटू 2 की पावर k, 3 की पावर k माइनस 2 की पावर k इंटू 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 2 की पावर k प्लस 1। तो ये इक्वल्स हो जाएगा हमारे a इंटू बी अपॉन a माइनस बी, ये हो जाएगा 3a माइनस 2b। नो नो, a अपॉन बी को a अपॉन बी इंटू a माइनस बी इंटू 3a माइनस 2b, इसको हम लिख सकते हैं b अपॉन a माइनस बी माइनस 2b अपॉन 3a माइनस 2b ना। हमको इसका सम निकालना था तो हमने क्या किया, 6 की पावर के को हमने ब्रेक किया, 3 की पावर के इंटू 2 की पावर के, 3 की पावर के को हमने a एज्यूम किया और 2 की पावर के को हमने b एज्यूम किया। देन 3 की पावर के इंटू 2 की पावर के अपॉन 3 की पावर के माइनस 2 की पावर के इंटू 3 की पावर के प्लस 1 माइनस 2 की पावर के प्लस 1। ये हमारा हो गया ए बी अपॉन ए माइनस बी इंटू 3a माइनस 2b ना। इसको हमने फैक्टराइज कर देते हैं, हमारे पास बन गया b अपॉन ए माइनस बी माइनस 2b अपॉन 3a माइनस 2b ना। देयरफॉर जो हमारा s हो जाएगा वो क्या होगा, s इक्वल्स टू समेशन k इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 6 की पावर k अपॉन 3 की पावर k माइनस 2 की पावर k इंटू 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 2 की पावर k प्लस 1। ये हो गया हमारा समेशन k इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर k अपॉन 3 की पावर k माइनस 2 की पावर k माइनस
टू की पावर के प्लस वन अपॉन 3 की पावर के प्लस वन माइनस 2 की पावर के प्लस वन, और ये समेसन हमारा दोनों पे जाएगा ना। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे। सो यहाँ पे हम एस को लिख सकते हैं, एस इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेसन के इक्वल्स टू 1 टू एन 2 की पावर के अपॉन 3 की पावर के माइनस 2 की पावर के माइनस 2 की पावर के प्लस वन अपॉन 3 की पावर के प्लस वन माइनस 2 की पावर के प्लस वन ना। अब इसमें हम पुट करेंगे के वैल्यू 1 टू एन, तो हमारे पास आएगा एस इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हमारा हो जाएगा 1 पुट किया तो 2 अपॉन 3 माइनस 2 विच इज़ 2, तो लिख देंगे इसको 3 अपॉन 3 माइनस 2 माइनस यहाँ पे के वैल्यू 1 पुट करता है, क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ना, प्लस के इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आएगा हमारा 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यह आएगा हमारा 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हमारा बचेगा माइनस 2 की पावर एन प्लस वन। जब के लिए हम एन पुट करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा 3 की पावर एन प्लस वन माइनस 2 की पावर एन प्लस वन। अब हम देखें तो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, ऐसे टर्म वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास बचेगा एस इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 माइनस 2 की पावर एन प्लस वन अपॉन 3 की पावर एन प्लस वन माइनस 2 की पावर एन प्लस वन ना, एस इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 माइनस, हम यहाँ से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से हम 3 की पावर एन प्लस वन कॉमन लेंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर एन प्लस वन अपॉन 3 की पावर एन प्लस वन अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 3 की पावर एन प्लस वन नाउ नोट इफ 0 लेस देन है लेस देन बी देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए अपॉन बी की पावर एन क्या होता है, 0 होता है। देयरफॉर ये क्वांटिटी हमारी 0 हो जाएगी और ये वाली भी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। सो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, 0 हो गई। सो इस एस के लिए हमारे पास क्या आ गई, देयरफॉर एस जो आ गया वो हो गया हमारा 2। नाउ जो हमारा प्रॉब्लम दिया था इसको हमने सॉल्व किया और इसके वैल्यू हमारे पास आ गई 2 ना। अब हम सारे ऑप्शन को एक एक करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे किसका आंसर 2 आ रहा है, तो जिसका भी आंसर 2 आएगा वो ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो चलिए ऑप्शन ए को सॉल्व करते हैं हम। ए क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ नोट टू कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस कॉस 2x जो होगा वो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा। देयरफॉर ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और हमें पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है। देयरफॉर ये इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2 हो गई। सो ऑप्शन ए जो हमारा क्या हो गया वो करेक्ट हो गया। ना ऑप्शन बी सॉल्व करते हैं हम। ऑप्शन बी क्या दे रखा हमारे पास, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन पाई बाई 2n इंटू साइन 2 पाई बाई 2n इंटू साइन 3 पाई बाई 2n डॉट डॉट साइन n माइनस 1 पाई बाई n की पावर 1/n। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट y इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन पाई बाई 2n इंटू साइन 2 पाई बाई 2n
इंटू डॉट डॉट साइन n माइनस वन पाई ओवर n की पावर 1/n। ना हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। सो ये क्या हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास log y इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log 1/n बाहर आ जाएगा, साइन पाई बाई 2n इंटू साइन 2π/2n इंटू डॉट 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 इंटू साइन n-1π/n। अब सिंस ये हमारा इस फॉर्म में लिखा ln a इंटू बी, सो ये जगह ln a प्लस ln b, सो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू log y इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n log साइन π/2n प्लस log 2π/2n प्लस log साइन n-1/n पाई। ना इसको हम समेसन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेसन k इक्वल्स टू 1 to n-1 log साइन k पाई ओवर 2n। अब ये हमारा कैसा बन गया है, इनफाइनाइट सम बन गया है। सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम देखते हैं ना, k/n हमारा x हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 1/n है। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा 0 to 1 log साइन π/2x। ना अब हमें पता है इंटीग्रल 0 to π/2 ln साइन x, ये होता है हमारे पास dx इक्वल्स टू होता है -π/2 ln 2। सो हम इस इंटीग्रल को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम क्या एज्यूम करेंगे, π/2x को हम ले लेंगे t। तो चलिए देखते हैं हम, लेट πx/2 इक्वल्स टू t। सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, dx इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2/π/dt। देयरफॉर जो ये हमारा s है वो क्या हो जाएगा, इसको हमने log y लिया था, देयरफॉर जो log y है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 to ना, यहाँ पे 0 पुट किया था हमने, ये हो गया 0 और 1 पुट किया था क्या हो गया π/2। तो 0 to π/2 log साइन t dt। ना अब इसके लिए हमारे पास क्या हो गई, इसके लिए हो गई वो हमारे पास, और इधर 2/π मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/π। ना इसकी वैल्यू हमारे पास है -π/2 ln 2। तो ये हो गया हमारे पास 2/π -π/2 ln 2। ना ये कैंसिल आउट हो गया। सो ये हमारे पास क्या, log y इक्वल्स टू log 1/2। सो दिस इम्प्लाइज जो y की वैल्यू क्या आ गई, हो गई हाफ। दैट इज देयरफॉर जो ये सम दिया था, जो ये प्रोडक्ट दिया था हमारा लिमिट लगा के, उसके लिए क्या हो गई हाफ। देयरफॉर एक बार हम इसको लिख देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन π/2n इंटू साइन 2π/2n इंटू डॉट डॉट साइन n-1 पाई ओवर जो 2n की वैल्यू है 1/n, ये कितनी आ गई, ये हो गई हाफ, जो कि 2 के इक्वल नहीं। सो ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। नाउ ऑप्शन सी देखते हैं हम, ऑप्शन सी
तो ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल पाई बाई टू 0 ln mod cos 2x dx अपॉन पाई ln 2। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सी हमें दिया हुआ है इंटीग्रल पाई बाई टू 0 ln cos 2x mod dx अपॉन पाई ln 2 ना। इसको हम सॉल्व करते हैं। सो लेट I इक्वल्स टू पाई बाई टू 0 ln cos 2x का मॉड dx अपॉन पाई ln 2 ना। हम ये लिमिट चेंज करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 0 टू पाई बाई टू ln मॉड cos 2x dx अपॉन पाई ln 2। नाउ लेट 2x इक्वल्स टू टी। हमने क्या अज्यूम किया, 2x को हमने टी सपोज कर लिया। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज dx इक्वल्स टू डी टी ओवर 2। सो जो हमारा आई हो क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू माइनस 0 टू पाई ln मॉड कॉस टी डी टी अपॉन 2 पाई ln 2 ना। अब हमारा जो कॉस टी है इसको हमें पता है कि 0 से पाई बाई टू में पॉजिटिव होगा और पाई बाई टू से पाई में नेगेटिव होगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 0 से पाई बाई टू और पाई बाई टू से पाई में इसको ब्रेक करेंगे। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 2 पाई ln 2 0 टू पाई बाई टू ln, इसमें कॉस हमारा पॉजिटिव है तो ये मॉड हट जाएगा। तो ये खुलेगा कॉस टी डी टी प्लस पाई बाई टू टू पाई ln माइनस कॉस टी डी टी। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो है पाई बाई टू से पाई में जो कॉस हमारा वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। नाउ माइनस कॉस टी को हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस टी, क्योंकि कॉस पाई माइनस टी होता है हमारा माइनस कॉस टी। तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे देते हैं नोट करके। सो ये हमारे पास हो गया आई इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 2 पाई ln 2 ना। इसके लोगों को पता ये होती है माइनस पाई बाई टू ln 2। सो ये हो गया हमारे पास माइनस पाई बाई टू ln 2 प्लस ये हो गया हमारा पाई बाई टू से पाई ln कॉस पाई माइनस टी डी टी। नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे। नाउ हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट ये ब्रैकेट है, लेट पाई माइनस टी को हमने वाई एज्यूम कर लिया। लेट पाई माइनस टी इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी टी इक्वल्स टू माइनस डी वाई। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल आई इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 2 पाई ln 2 माइनस पाई बाई टू ln 2। नाउ इंटीग्रल ये क्या हो जाएगा, हमने पाई बाई टू पुट किया यहाँ पे। सो ये क्या हो गया, यहाँ पे माइनस साइन आएगा ना। जब हम पाई बाई टू पुट करते हैं यहाँ पे होगा पाई बाई टू और पाई पुट करेंगे तो 0। सो ये हमारा हो गया पाई बाई टू से 0 ln कॉस वाई डी वाई। ना हम लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। सो ये हो गया हमारे पास आई इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 2 पाई ln 2 माइनस पाई बाई टू ln 2 प्लस 0 टू पाई बाई टू ln कॉस वाई डी वाई। ना इसकी वैल्यू हमारे पास होगी माइनस पाई बाई टू ln 2 और ये माइनस पाई बाई टू ln 2 तो हो गया माइनस पाई ln 2। नाउ देयरफॉर
आई इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास -1/2 π और ये हो गया हमारा -π क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमारे पास है -π/2 ना। सो ये क्या हो गया हमारे पास आई इक्वल्स टू से कट गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, मतलब प्लस हो गया। सो हमारे पास आ गया आई इक्वल्स टू 1/2 ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये इंटीग्रल दिया था इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास हाफ हो गई, लेकिन हमको कितना चाहिए था, हमको 2 चाहिए था, बट ये 2 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट होगा। सो ऑप्शन सी भी क्या है, वो इनकरेक्ट है ना। ऑप्शन डी को सॉल्व करते हैं हम। ऑप्शन डी क्या दे रखा है, ऑप्शन डी दिया हुआ हमारा 2/π/ln2 इंटीग्रल 0 to π/4 ln 1 + 10x dx। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। लेट i इक्वल्स टू 2/ln2 2/π/ln2 इंटीग्रल 0 to π/4 ln 1 + 10x dx ना। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1 ना। हम इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं। इंटीग्रल a to b f of x dx इक्वल्स टू a to b f of b + a - x dx। तो ये यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 2/π/ln2 0 to π/4 ln 1 + 10 x को हम रिप्लेस कर देंगे π/4 - x से। तो ये जगह 10 π/4 - x dx ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा 2/π/ln2 इंटीग्रल 0 to π/4 ln 1 + अब 10a - b का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10 π/4 - 10x अपॉन 1 + 10 π/4 इंटू 10x। नाउ 10 π/4 की वैल्यू हमारे पास पता है वो होती है 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा i इक्वल्स टू 2/π/ln2 इंटीग्रल 0 to π/4 ln 1 + 1 - 10x अपॉन 1 + 10x dx। नाउ इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा i इक्वल्स टू 2/π/ln2 इंटीग्रल 0 to π/4 ln 1 + 10x + 1 - 10x अपॉन 1 + 10x ना। 10x से 10x कैंसिल आउट हो गया। सो ये हमारे पास बचा i इक्वल्स टू 2/π/ln2 इंटीग्रल 0 to π/4 ln 2 अपॉन ln 2 अपॉन 1 + 10x नाउ। ये हो जाएगा हमारे पास दिस इक्वल्स टू i इक्वल्स टू 2/π/ln2 इंटीग्रल 0 to π/4 ln 2 - ln 1 + 10x dx ना। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2 ना। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर 2i इक्वल्स टू 2/π/ln2 इंटीग्रल 0 to π/4 ln 1 + 10x प्लस ln 2 माइनस ln 1 + 10x dx। नाउ ln 1 + 10x से माइनस ln 1 + 10x कैंसिल आउट हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास क्या बचा, दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू 1/π/ln2 इंटीग्रल 0 to π/4
ln टू डी एक्स ना, ये हो गया हमारे पास आई इक्वल्स टू 1/पाई ln टू इंटू ln टू इंटू पाई/4 ना, ln टू से ln टू कट गया, पाई से पाई कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, आई इक्वल्स टू पाई/4 आ गया। देयरफॉर आई हो गया, वो क्या हो गया 1/4 आ गया, और ये 2 के इक्वल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी भी जो है वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी में हमको इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 1/4 आई है, तो जो कि ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर, मतलब इस प्रॉब्लम में जो ऑप्शन ए है वही बस करेक्ट है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी लेंथी प्रॉब्लम था, जिसमें हमें इसको तो सॉल्व करना ही था, बाकी चारों ऑप्शन को 1 बाई 1 सॉल्व करके देखना था कि किसका आंसर 2 आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ए में जो है 2 आ रहा है, बाकी ऑप्शन में 2 नहीं आ रहा है। सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू।